प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में रात 9 बजे आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो मिलती है रीजनिंग पर। आज हम इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं समान दिन कैसे निकालें। कैलेंडर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कैलेंडर में कोई टाइप पूछा गया तो वो यही टाइप पूछा गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कैलेंडर में हम कई सारी वीडियो पीछे कर चुके हैं, तो आज नेक्स्ट वीडियो आपके सामने समान दिन कैसे निकालें। समान दिन सीखने के लिए आपको पहले सबसे पहले एक दो पॉइंट सीखने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम देखिए पढ़ चुके हैं पीछे लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। लीप और सामान्य आप पढ़ चुके हैं। लीप वर्ष होती है जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, और जो 4 से डिवाइड ना हो वो सामान्य वर्ष होती है। राइट, ये दो पॉइंट आपको आने चाहिए। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए उसको आप कौन सी वर्ष पढ़ेंगे? लीप वर्ष। और जो 4 से डिवाइड ना हो वो सामान्य वर्ष है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। ये आपको सीखना है। तो भाई लीप वर्ष में आपके 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब आते हैं सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को 7 से डिवाइड करते हैं आप, तो ये आ जाएगा 7 से 2 बार 14 बनेगा, 1 बचेगा। तो यहां से दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको सीखने कि लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। ये आप नोट कर ले। अब आपके लिए क्या क्या पॉइंट है नोट करने वाला पॉइंट आपका ये है कि लीप वर्ष में तो 1 एक्स्ट्रा डेज होता है और सामान्य में आपके 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है। दूसरा, लीप में फरवरी होती है 29 दिन की और सामान्य में होती है फरवरी 28 दिन की। दूसरा, ये पॉइंट आपको आना चाहिए, ये 2 पॉइंट आपको आने चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूं समान दिन कैसे निकालते हैं नेक्स्ट वर्ष में। जैसे कि 1 जनवरी 2010 को सोमवार है और हमसे पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा डे पड़ेगा। आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो टाइप पूछा गया, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कैलेंडर में यही टाइप आपसे पूछा गया है। 2010 का देके 2011 का आपसे पूछ रहा है। आपने देखा सेम डे, सेम वर्ष, सेम महीना, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब अगर आप 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2011 तक देखेंगे तो कंप्लीट 1 साल बनेगा। जब इसमें कंप्लीट 1 साल बनेगा और ये जो वर्ष है इन दोनों में से कोई भी लीप नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो सामान्य वर्ष वाली कंडीशन लगेगी और सामान्य वर्ष में 1 दिन आपका ऐड हो जाएगा। तो इसमें आप 1 दिन ऐड करें, तो सोमवार में अगर आप 1 दिन ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मंगलवार। करेंगे नोट आप सभी? चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 1 जनवरी 2011 को बुधवार है। पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, सेम डे वाला, सेम मंथ वाला। आपने देखा इन दोनों में ये वाली लीप वर्ष है, 2012 आपकी लीप है। 2012 लीप इस वजह से कि ये 4 से आपका डिवाइड हो गया। अब हमें ये देखना है, ये लीप तो है, 2012 आपकी लीप है, बट आपको ये देखना है कि इसमें फरवरी असर डालती है। अब 2011 और 12 के बीच में आप देखेंगे तो 11 की फरवरी लगेगी क्योंकि जो असर पड़ेगा वो फरवरी से पड़ेगा, और फरवरी इसमें लगी 2011 की, 12 की तो फरवरी नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, लीप होने के बाद आपको फरवरी भी चेक करना है। अगर फरवरी लीप के आई तो 2 जुड़ेगा और सामान्य के आई तो 1 जुड़ेगा। इसमें 1 दिन जोड़ें, आंसर आएगा बृहस्पतिवार। ये आप नोट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को शनिवार है और मेरा क्वेश्चन आपसे कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप देखें। अब 24 और 25 में आप देखेंगे तो लीप है, 24 आपकी लीप है। जब आपकी 24 लीप है तो ये लीप वर्ष में 2 दिन जोड़ते हैं, सेम डे सेम मंथ के लिए 2 दिन आप जोड़ दो, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। ये नोट करें क्योंकि 24 लीप है और इसमें जो फरवरी पड़ेगी वो 24 की पड़ेगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम।
जैसे दिया जाए 11 मार्च 2011 को रविवार है और आपसे पूछ लिया जाए कि 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा। आपने देखा 11 देके 12 आपसे पूछा जा रहा है, तो 11 और 12 में ये लीप वर्ष है। जब ये लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी किसकी पड़ेगी? मार्च की तो आएगी नहीं, 11 की तो निकल चुकी है, क्योंकि मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो फरवरी पड़ेगी 12 की। अब 12 लीप है और लीप में 2 दिन जोड़ दो आप, तो ये आएगा आपका मंगलवार। ठीक है, एक तो इसमें ये वाला टाइप बनता है और एक टाइप हम और लेने जा रहे हैं। अगर गैप थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, पहले इसको नोट करें। जैसे कि 1 जनवरी 2010 है, को शनिवार है। आपसे पूछ लें कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे पड़ेगा। अब की बार अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इन दोनों में जो गैप आ रहा है भाई, वो आ रहा है 10 साल का। इन दोनों में 10 वर्ष का गैप है। अब इन 10 वर्ष में जहां तक आप लीप की बात करें, क्योंकि वर्षों में आपको एक्स्ट्रा डेज अगर निकालने तो उसमें लीप जोड़ दी जाती है। 2010 और 2020 के बीच में पहली लीप 2012 पड़ेगी, फिर 16 पड़ेगी, 20 को लोगे नहीं क्योंकि ये जनवरी पे खत्म है, इसकी फरवरी नहीं आएगी, तो 2 लीप पड़ जाएंगे। 10 और 2 12 दिन, पहले लाओ दिन पे और 7 से डिवाइड कराओ 5 दिन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। ये आप नोट करें। इन दोनों में गैप आ रहा है 10 साल का। जब भी गैप आपका 10 साल का है, वर्षों में जब अतिरिक्त दिन निकालते हैं तो उसमें लीप जोड़ देते हैं। 10 साल में जो लीप पड़ेंगे आप देखो, एक तो पड़ेगी आपकी 12, एक पड़ेगी 16, 20 भी लीप है, परंतु ये महीना जनवरी है, इसको आप लोगे नहीं, तो 2 लीप है, जोड़ दो 12 दिन। 12 दिन को आप छोटा करें 7 से, बचेगा आपका 5 दिन आप ऐड करें। आपसे एक सवाल और लेते हैं। 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 24 को कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, 2024 को। 2012 देके 2024 पूछ रहा है। अब की बार जो गैप आ रहा है भाई वो 12 साल का गैप है। जब ये 12 साल का गैप है तो इन 12 साल में जो लीप पड़ेगी, एक तो 12 बनेगी 2012, क्योंकि फरवरी 12 की आ जाएगी। देखिए लीप वो लेनी है जिसकी फरवरी भी आ जाए। एक तो 12, 16, 20 और 24 लोगे नहीं, 12, 16, 20 3 लीप आ जाएंगे, क्योंकि इसकी फरवरी आएगी नहीं। 15 को 7 से छोटा करें 1 और 1 दिन आप जोड़ दो, आंसर आएगा आपका मंगलवार। ये आप नोट करें। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। एक, चलो 11 जनवरी ले लेते हैं। 11 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 11 जनवरी 2044 को कौन सा डे पड़ेगा, ये सवाल है। ये आपका सवाल है। 2020 देके 2044 पूछ रहा है। अब 20 से 44 का आप देखेंगे तो इनमें गैप आ रहा है 24 साल। अब इन 24 साल में जो पहली लीप पड़ेगी वो 20 पड़ेगी, क्योंकि जनवरी है तो जनवरी से फरवरी आ जाएगी। 20, 24, 28, 28 के बाद आएगा 32। देखिए मैं लिख देता हूं, एक तो आएगी 20, 20 के बाद आएगा 24, 28, 32 और 36 और 40। इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसकी फरवरी नहीं आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ जाएगी। 30 आ गया, 7 से डिवाइड कराओ 2 दिन जोड़ दो, शुक्रवार आपका आंसर बनेगा। ये आप नोट करें। चलिए आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। आज की क्लास में आपने समान दिन निकालना सीख लिया है। कोई भी दिन देके आपसे अगली साल के दिन पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रात 9 बजे आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो दी जाती है। मैथ की क्लास मेरे द्वारा आपको मिलती है और कल आपको
सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच मैराथन क्लास मिलेगी मिक्सचर पर, जो 2016 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।